फोरम के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में सेमिनार हॉल में मौजूद श्री विमल दादरू, डायरेक्टर पब्लिक पॉलिसी। आज के कार्यक्रम में शामिल सभी जोनल हेड्स, कावा की सभी सम्मानित सीएसी सदस्य हैं एवं रीजनल कावा हेड्स, वरिष्ठ अधिकारीगण, कार्मिक एवं उनके परिवारजनों का मैं युवराज कुमार, उप कमांडेंट सीआरपीएफ हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सीआरपीएफ परिवार कल्याण संस्था ने अपनी 26वीं वर्षगांठ के अवसर पर दिनांक 22 जून 2021 को एक वार्षिक गतिविधि कैलेंडर जारी किया था, जिसके तहत माह सितंबर 2021 को विषय स्टार्टअप समृद्धि का अवसर के संबंध में व्याख्यान श्रृंखला हेतु चयन किया गया है। इन व्याख्यान श्रृंखला के कार्यक्रमों को वर्चुअली आयोजित किया जा रहा है तथा सीआरपीएफ के कार्मिक एवं उनके परिवारजनों के लिए इस कार्यक्रम का लाइव स्ट्रीमिंग सीआरपीएफ यूट्यूब चैनल एवं फेसबुक पर भी किया जा रहा है। क्योंकि स्वास्थ्य कारणों से अध्यक्षा कावा यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, मैं आग्रह करना चाहूंगा श्रीमती रूबी चतुर्वेदी मैम से कि वे कावा प्रेसिडेंट के बिहाफ में आज के इस कार्यक्रम के विषय पे अपना मंतव्य हम सभी से साझा करें। ओवर टू रूबी चतुर्वेदी मैम। नमस्कार, मैं रूबी चतुर्वेदी आज के कार्यक्रम के मुख्य व्याख्याता श्री विनोद कुमार, प्रेसिडेंट एसएमई फोरम तथा पीएम मुद्रा लोन योजना की लाभार्थी श्रीमती ममता शर्मा, कावा की सभी सीईसी मेंबर्स, ऑनलाइन माध्यम से जुड़े कावा परिवार के सदस्यों तथा अधिकारीगण एवं कार्मिकों का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि सीआरपीएफ की महिलाएं अधिकतर अकेले ही अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाती हैं। ऐसे में कावा संस्था द्वारा महिलाओं को और अधिक मजबूत बनाने एवं उनके बच्चों के बेहतर भविष्य के निर्माण में निरंतर सहयोग किया जाता है। हमने यह देखा है कि सीआरपीएफ की महिलाओं एवं उनके बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं है, किंतु वे सही मार्गदर्शन न मिलने के कारण अपनी प्रतिभाओं का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। इसी क्रम में आज हम कावा के वर्ष 2021-22 के वार्षिक गतिविधियों के अंतर्गत कैलेंडर के दूसरे विषय स्टार्टअप समृद्धि का अवसर पर व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन वेबिनार के माध्यम से कर रहे हैं। आज के विषय पर प्रकाश डालने के लिए इस विषय के विशेषज्ञ श्री विनोद कुमार, प्रेसिडेंट एसएमई फोरम, आज हमारे साथ वेबिनार के माध्यम से इस विषय पर विस्तृत जानकारी तथा अपने अनुभव साझा करने के लिए जुड़े हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इनके विचारों एवं अनुभव से हम सभी लाभान्वित होंगे तथा इनके द्वारा सुझाए गए बिंदुओं को अपने जीवन में उतारकर आत्मनिर्भर बनने की तरफ कदम बढ़ाएं। धन्यवाद। मैं अनुरोध करना चाहूंगा आज के कार्यक्रम की कोऑर्डिनेटर श्रीमती सुंदरी यादव से कि वे आज के मुख्य वक्ता श्री विनोद कुमार का संक्षिप्त परिचय यहाँ उपस्थित सभी सदस्यों एवं वेबिनार के माध्यम से जुड़े सदस्यों एवं कार्मिकों से करवाएं। साथ ही आज के महत्वपूर्ण विषय पे अपने विचार रखने के लिए उन्हें आग्रह भी करें। ओवर टू सुंदरी यादव मैम। Honorable Shrimati Sangeeta Singh, President Kawa, Mrs. Ruby Chaturvedi, today's session mentor Shrimati Rashmi Shukla, IPS SDG South Zone, Shri Vinod Kumar, President India SME Forum, Shrimati Mamta Sharma, renowned as Batwe Wali Didi of Bhopal, Mr. Vimal Dadru, Director SME Forum, CC members, all CRPF officials and Kawa members who have connected with us, I, Sundari Yadav, welcome you all to today's lecture under annual activity calendar of Kawa year 2021 to 2022 on startup and opportunity for prosperity. For the month of October 2021, it is proposed to convene a talk on the issue which concerns the CRPF personnel and their families. We have among us Mr. Vinod Kumar, President SME Forum,
He has an engineering degree in electronics and telecommunications and master's in business administration. Mr. Kumar is an expert business strategy consultant and investor. As a mentor and investor in SME and startups, he has a strong network among Indian entrepreneurs, an experienced guide, equity investor, as well as pathfinder. Mr. Kumar passionately addresses and conducts workshops, motivational seminars, and leadership sessions for small and medium entrepreneurs, and currently serves as the honorary president at the India's SME Forum. Apart from advising various government agencies and institutions to strategize and deal with current issues and future challenges, he is member of Board of World Union of SME India, headquartered in San Marino, nominated as a member of India's Board of World Union as member of Indian Central Bank and Reserve Bank of India, and Standing Advisory Committee on Flow of Institutional Credit to MSME sector under the Financial Inclusion Development Department, and is also a nominated member on the High-Powered Monitoring Committee under National Scheduled Caste and Scheduled Tribe Hub under Stand Up India, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India. We also have Shrimati Mamta Sharma, whom we know as Batwe Wali Didi. Her homemade purses are in huge demand, not only in India, but abroad as well. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi has mentioned her journey and how she used Prime Minister Mudra Loan Yojana to develop her successful batwa making business in the popular address to the nation, Man Ki Baat. आज वे हमें अपनी यात्रा के बारे में भी बताएंगी। श्रीमती ममता शर्मा का स्वागत है। Without further ado, I request Shri Vinod Kumar to address the audience. Over to Sri Vinod Kumar. And it is the presentation. Namaskar, and thank you very much for that introduction, Srimati Sundari Yadav. My heartfelt thanks to Sangeeta Singh ma'am, Ruby Chaturvedi ma'am, also Rashmi Shukla ma'am, as well as Mr. Yuvraj Kumar for this opportunity to address and share my experiences with all of you. I will share my presentation in the meanwhile. I hope this is visible to everybody. Okay, so I think the host is trying to share it. So all the more better. We basically are going to talk about सबसे पहली बात. Sorry. सर प्रेजेंटेशन हम यहाँ से डिस्प्ले कर रहे हैं. You can go through with the slides. Thank you. आप देख सकें. तो सबसे पहली बात मैं आप सब लोगों से, आप सब दोस्तों से जो पूरे इंडिया से यहाँ मतलब इकट्ठे हुए हैं इस सेशन के लिए, आप सब लोग से आग्रह करता हूं कि प्लीज थोड़ा आप मुझे कोशिश करिएगा कि रेस्पॉन्ड करने की, जहां जहां आप कर सके. जो लोग कंप्यूटर पर बैठे हुए हैं अपना चैट बॉक्स खोलिए, और जो सवाल मैं जहां जहां करूं तो प्लीज आप रेस्पॉन्ड करिएगा. बाकी जो लोग हॉल्स में बैठे हुए हैं उनके पास माइक नहीं है या सामने कीबोर्ड नहीं है तो दैट इज फाइन. स्टार्टअप जब हम लोग बात करते हैं तो समझ में आता है कि भारत में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम या इशू जो आज की तारीख में है, वही इशू बेसिकली हमारे लिए एक बहुत बड़ी देन है. और ये देन क्या है आप लोगों के हिसाब से, और ये इशू क्या है आप लोगों के हिसाब से? आप में से कोई भी जो कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं या मोबाइल पे बैठे हुए हैं, मेरे इस सवाल का जवाब दे कि क्या इशू लग रहा है आपको कि हमारे पास जो सबसे बड़ा इशू है और सबसे बड़ी देन भी है.
चैट बॉक्स आपके सामने है, राइट हैंड साइड पे। आप उस चैट बॉक्स में अगर लिख पाए तो लिखिए। मुझे नहीं लगता किसी के पास आई मीन एनीबडी इज राइटिंग, बट डजंट मैटर, कोई बात नहीं। मेरे हिसाब से और हमारे प्रधानमंत्री जी के हिसाब से भी सबसे बड़ा, या वी हैव द बिगेस्ट फैमिली, वेरी करेक्ट, द फैमिली ऑफ पीपल, लोग, यूथ पॉपुलेशन जो हमारे कंट्री की है, वो सबसे बड़ी देन है और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है। अब देन इसलिए है क्योंकि पूरे विश्व में, अगर आप सब लोगों को पता हो तो प्रेजेंट टाइम से लेकर अगले 2025 तक, आई मीन 2030 तक, सॉरी, जितनी भी कंट्रीज है पूरी दुनिया में, उनमें सिर्फ भारत के पास वर्किंग एज पॉपुलेशन के लोग हैं। चाइना के पास भी नहीं है, न यूएस के पास है, न और किसी कंट्री के पास है। सब लोगों को अपने यहां काम करने के लिए किसी न किसी को बाहर से बुलाना पड़ेगा। तो अब आप ये देखिए कि एक साइड से कितनी अच्छी बात है कि हमारे पास कितने यूथ है, कितने नौजवान लोग हैं जो बाहर जाके इंडिया में काम करके, हमको कामगारों की कमी नहीं है, वर्कर्स की कमी नहीं है। पर यही बात अगर मैं उल्टा करके बोलूं कि हमारे पास लोग बहुत हैं बट नौकरियां नहीं है, तो आपके बच्चे जो यूथ है वो आज पढ़ लिख रहे हैं, आगे चल के क्या करेंगे? कौन उनको नौकरियां देगा? तो अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर, सबसे बड़ा जो नौकरियां प्रदान करने वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र को माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस का नाम दिया गया है। ये है जो भारत में सबसे ज्यादा नौकरियां बनाते हैं। और ये कौन है? ये आप जैसे, मेरे जैसे कई सारे ऐसे लोग हैं जो छोटे छोटे काम कर रहे हैं। कोई आदमी या औरत, 2 लोग, कोई 3 लोग, कोई 4 लोग, कोई 10 लोग, कोई 100 लोग, कोई 200 लोग ऐसे एम्प्लॉय कर रहा है। तो उसी वो एम्प्लॉयमेंट हमारे लिए बहुत कारगर है एक्चुअली। तो ये लोग जो काम कर रहे हैं, जो काम दे रहे हैं लोगों को, एम्प्लॉय कर रहे हैं लोगों को, और उनमें से, उनसे और जो लोग काम कर रहे हैं, सबसे बड़ा फर्क क्या है? आप में से कोई भी मुझे बोल सकते हैं कि सबसे बड़ा फर्क क्या है? जो लोग नौकरियां करते हैं और जो लोग नौकरियां प्रदान करते हैं, नौकरियां देते हैं, इन दोनों में क्या सबसे बड़ा फर्क है? सॉरी, मैं आप सब लोगों के बीच नहीं आ पाया, नहीं तो ये बड़ा अच्छा संवाद होता ताकि आप मुझसे बात कर पाते और मैं सुन पाता। क्योंकि मेरे हाथ में एक्चुअली स्प्रेन हो गया, तो डॉक्टर ने मुझे ट्रैवल करने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि भाई फिजियोथेरेपी करनी पड़ेगी, तो आप बाहर मत जाए। तो एनीवे, शायद आगे चल के भी और मौके मिलेंगे जब जब आपसे मुखातिब होंगे। तो मैं ये बोलना चाहता हूं आप सब लोगों को कि सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ये है कि जो आदमी रिस्क लेना चाहता है, लेना जानता है, वो एंटरप्रेन्योर होता है, वो एंटरप्राइज चलाता है और वो नौकरियां प्रदान करता है। और जो महिला या आदमी रिस्क नहीं उठा सकता, वो आदमी जो है या महिला जो है, वो नौकरी पेशा बन जाते हैं, नौकरी को ढूंढते हैं। तो आप सब लोग ऐसे लोग हैं जो देश के लिए खड़ा रहते हैं, देश की हिफाजत करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, और इससे बड़ा मतलब जीवन भर का रिस्क लेते हैं। तो आपसे बड़ा उम्मीदवार कोई नहीं है जो बेसिकली एंटरप्रेन्योर बन सकता है, क्योंकि आपसे बड़ा रिस्क हम में से कोई नहीं उठा सकता। वेरी करेक्ट। तो गोइंग फॉरवर्ड ये रिस्क उठाने का क्यों जरूरत पड़ती है और क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी व्याख्या करूंगा मैं। इफ वी कैन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सबसे बड़ी चीज है कि भाई प्रॉब्लम ढूंढना, किस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं।
मैं पहले कुछ देर पहले बातें सुन रहा था कि कई महिलाएं हैंडलूम कर रही हैं, कोई महिलाएं बाकी चीज बनाने की कोशिश कर रही हैं, बट मैं जब तक किसी चीज की डिमांड नहीं हो तब तक वो चीज करना ठीक नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जब किसी चीज की डिमांड तब होती है जब कोई प्रॉब्लम हमारे सामने हो, कोई मसला हमारे सामने हो। तो ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स आप सब लोगों से मैं शेयर करूंगा। फटी एरिया हम सब लोगों में कई औरतों को होती है, कई मर्दों को भी होती है, बट नॉर्मली औरतों को होती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? नॉर्मली क्या क्या यूज करते हैं हम लोग? घरेलू नुस्खे बहुत सारे हैं। ग्लिसरीन यूज करते हैं कुछ लोग बाकी सब चीज यूज करते हैं। बट आप सब लोगों ने सबसे जो इजीली आपके दिमाग में आता है क्रीम, अगर किसी की फटी एरिया होती है तो कौन सी क्रीम देते हैं उनको? मैं आप लोगों की आवाज नहीं सुन पा रहा। चलिए नेक्स्ट पे जाइए, मैं एक दो चीज और दिखा दूं। ये भी नॉर्मल सा चीज है, पता है हम लोग को, दाग जिससे खुजली होती है। तो ये भी बड़ी नॉर्मल प्रॉब्लम है। हम लोग एक बड़े वार्म वेदर में रहते हैं और ये वेदर नॉर्मली ऐसी सब दाग और ये सब क्रिएट करता है। तो ये दूसरी। नेक्स्ट स्लाइड पे जाए। कमर दर्द। अब कमर दर्द के लिए तो कई सारी चीजें हैं जो हम सब लोगों को पता है कि भाई किस प्रकार से हम लोग कमर दर्द को हेल्प करते हैं। मतलब कमर दर्द के लिए कई सारी चीजें हैं। बट मैं आप लोगों को बोल दूं कि ये सब चीजें कोई ऐसी तो नहीं है कि जो जिनके लिए दवाई नहीं है, या कोई बड़ा ऐसा प्रॉब्लम है कि इसके लिए कोई किसी को पता नहीं कि क्या करें। बट एक आदमी ने जो सिर्फ 9th स्टैंडर्ड तक पढ़े हुए थे, उन्होंने ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी और बोला कि भाई नॉर्थ इंडिया में, ईस्ट इंडिया में, माउंटेनियस एरियाज में, हिली एरियाज में ये सब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। तो मैं इन सब प्रॉब्लम्स के लिए कुछ ऑप्शन बनाऊंगा। और ऑप्शन बनाने के लिए क्या होता है, आप केंद्र शासित कई सारी ऐसी इंस्टीट्यूट है जो कंटिन्यूसली काम करती रहती है। उन्होंने ऐसे ही गुजरात में इंस्टीट्यूट से बात करी, उन्होंने बोला हमारे पास इसका इलाज है ये सब चीजों का। ऐसी 8 चीजें उन्होंने बनाई। और ये मैं वापस बोल दूं आप सब लोगों को कि ये जो सज्जन थे, ये सज्जन सिर्फ 9वीं कक्षा तक पढ़े लिखे थे। बट प्रॉब्लम उनकी समझ में आई कि कैसे इसके लिए कोई ऐसा मेजर इलाज है नहीं अवेलेबल, या सब लोग नहीं जानते अक्रॉस इंडिया। तो नेक्स्ट पे जाए। ये है वो सज्जन और ये है उन्होंने जो दवाइयां बनाई हैं। अब आप सब लोगों को मैं ये बोल दूं कि ये जो दवाई उन्होंने बनाई, मुझे पता है कि आप सब लोगों ने, जब मैंने प्रॉब्लम पूछी और उसका जवाब पूछा, तो आप सब लोगों के मन में भी यही सब दवाइयां आई होंगी, क्योंकि ये सब दवाइयां हमको तो पता है। इन सज्जन ने 2011 में ये कंपनी की ये दवाइयां, ये 8 दवाइयां, इसके अलावा डर्मिकूल, इसके अलावा मतलब 2-3 और ऐसी चीजें, 8 जैसे मैंने बोला 8 चीजें उन्होंने बनाई। तो ये चीजें उन्होंने बनवाई बाहर से, खुद कोई केमिकल इंजीनियरिंग नहीं करी उन्होंने, ना ही कोई ऐसा कोई एमबीए प्रोग्राम किया मेरे जैसा, ना ही कोई इंजीनियरिंग करी मेरे जैसी। ये इनको प्रॉब्लम समझ आई और उन्होंने बोला कि भाई मुझे इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालना है। ये बेसिकली पारस फार्मा करके एक कंपनी इन्होंने स्टार्ट करी गुजरात में, और वो कंपनी ने 2011 में इन सब ब्रांड्स को बेचा। आप सब लोग हैरान रह जाएंगे, उस समय तक 300 करोड़ का टर्नओवर कर रही थी कंपनी। बट जर्मन कंपनी आई इंडिया में जिनका नाम है रैकेट बेकनाइजर,
उस कंपनी ने ये सब 8 के 8 ब्रांड इनसे खरीद लिए 3,250 करोड़ रुपए में। 9वीं पास थे ये साहब। गूगल पे इनकी स्टोरी फाइंड आउट करिए, तब आपको ज्ञात होगा कि सिर्फ पढ़ने लिखने वाले लोग ही वेल्थ नहीं बनाते। इन्होंने एक रिस्क लिया, थोड़ा छोटा सा रिस्क लिया, एक एक करके इन्होंने ये दवाइयां निकाली और उसके बाद 2011 में ये, इसके बाद भी वे चुप नहीं रहे। इन्होंने बोला कि भाई मुझे आप भारत की जो सबसे बड़ी कंपनी है उसके साथ कंपीट करना है। और ये सबसे बड़ी कंपनी जो है, जो एक कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स बना रही है, उनको मात देनी है। तो उन्होंने उसके बाद, हम लोग नॉर्मली एड देखते हैं, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है आप लोग को पता है ना, क्या बोलते हैं हम लोग एड में आता है, क्या चल रहा है, तो फॉग चल रहा है आजकल, फॉग। तो फॉग इन्हीं का ब्रांड है। ये कंपनी बेचने के बाद वो नई कंपनी उन्होंने खोली है जो फॉग आज कर रही है। उस कंपनी का टर्नओवर करीबन 5,000 करोड़ रुपए है आज की तारीख में। भारत का नंबर 1 सेलिंग डिओड्रेंट है। और अगेन इन महाशय को बिल्कुल भी पता नहीं है कि भाई उसके अंदर क्या जाएगा, उसके लिए स्पेशलिस्ट है। बट रिस्क लेने वाला जो बोलता है कि भैया मैं ये प्रॉब्लम का रिस्क लेके, जो भी पैसा इसमें लगेगा, जो भी मेहनत लगेगी, जो फाइंड आउट करना होगा, इसको बेचना पड़ेगा, वो सब करने वाला एंटरप्रेन्योर होता है। वो बेसिक फर्क है। और ऐसी कई सारी केसेस है मेरे पास। अब ये लोग, हम लोग जब प्रॉब्लम ढूंढ रहे हैं कि क्या ऐसी प्रॉब्लम हमको मिले जिसका हम सोल्यूशन बनाए। आगे चले नेक्स्ट स्लाइड पे। नॉर्मली आप देखते हैं कि हम सब महिलाएं, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटियां, सब लोग कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं। और कई बार कॉस्मेटिक्स से एलर्जी आ जाती है, कई बार कॉस्मेटिक्स से बड़ी तकलीफ होती है। तो इसका सॉल्यूशन एक महिला ने, जिनकी शादी 18 साल की उम्र में हुई थी, इसका सॉल्यूशन उन्होंने तब निकाला। आप सब लोग मेरे से ज्यादा जानते होंगे इस नाम को। नेक्स्ट प्लीज। शहनाज हुसैन। इनकी कंपनी का टर्नओवर 3,500 करोड़ है। और दिल्ली में रह रही इस महिला को मतलब बिल्कुल समझ नहीं थी। उन्होंने दादी माँ के नुस्खे उठाए, उससे धीरे 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 ये सब प्रोडक्ट्स बनाए और आज 136 देशों में इनके प्रोडक्ट्स बिकते हैं। और ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में उनकी फैक्ट्रीज है। इनके पास कुछ अलग नहीं था, कुछ डिफरेंट नहीं था जो आप लोगों में नहीं है। बिल्कुल भी कोई चीज डिफरेंट नहीं थी। इन्होंने एक प्रॉब्लम समझी, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया और बोला कि ये उनकी दादी माँ के नुस्खे उन्होंने यूज किए। और बड़ी मुश्किल से, क्योंकि महिलाओं को उस समय में जब उन्होंने स्टार्ट किया, कोई एक्चुअली आगे आने भी नहीं दे रहा था। ये तो बहुत दूर की बात है कि भाई चलिए आप फैक्ट्री खोलिए या बिजनेस करिए। स्पेशली हम सबको पता है कि कैसी सिचुएशन होती है एक महिला की फैमिली में। कोविड के दौरान हमारी संस्था ने करीबन 700 महिलाओं को ऑनलाइन लेके गए हैं हम लोग, फ्लिपकार्ट पे, मंत्रा पे। वो सब लोग परेशान थी क्योंकि कोविड में कोई काम नहीं हो रहा था। और मैं आप सब लोग को बोल दूं, आज की तारीख में एनसीडब्ल्यू नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के द्वारा हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें करीबन 6,000 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है सिर्फ बिजनेस कैसे हैंडल करते हैं, और सिमिलरली कि प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई करें, उसको धीरे धीरे कैसे आगे लेके चले, और उस प्रॉब्लम से आगे हम लोग कैसे अपने बच्चों को भी संस्कार दें और आगे बढ़े। मैं आप लोग को कुछ और एग्जांपल्स देना चाहता हूं। नेक्स्ट प्लीज। दूध,
कई गांव में कई जगहों पे दूध 2 या 3 दिन वेस्ट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि फैक्ट्रीज जो ये दूध खरीदती हैं फार्मर्स से, वो उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता, उसको वो फार्मर्स खुद नहीं यूज कर सकते। किसी के पास 8 गाय होती है, किसी के पास 10 गाय होती है, तो इतना सारा दूध फेंकना पड़ता है। कई जगहों पे दूध फिर अगर मतलब मान लीजिए सैटरडे संडे को छुट्टी है मिल्क प्लांट में, तो ये दूध जाके फिर मंडी को एक्स्ट्रा दूध जो होता है इसको हम लोग मंडी में बहा देते हैं। बट एक आदमी ने ये प्रॉब्लम देखी, उन्होंने बोला कि भाई मेरे गांव, और ये सब मैं जितनी भी स्टोरीज आपको बोल रहा हूं ये सब वो स्टोरीज हैं जो गांव से आई हुई महिलाएं या मर्द हैं। इसमें से कोई भी शहर वाला आदमी नहीं है। तो शहर में रह रहा था जब भी उसने ये सोचा। ये प्रॉब्लम जब जिनकी मैं बात कर रहा हूं वो प्रॉब्लम है मंचर गांव की, जो कि पूना से करीबन 100 किलोमीटर दूर एक गांव है। इन्होंने ये प्रॉब्लम देखी, इन्होंने वो दूध इन्हीं फार्मर्स से लिया। बोला भाई आप टेंशन मत लीजिए, आप तो वैसे भी फेंकने जा रहे हैं, मैं 5 रुपए किलो में ले रहा हूं। और वो लेके धीरे धीरे पहले इन्होंने पनीर बनाना स्टार्ट करके पूना तक जाके पनीर बेच के आए अपनी गाड़ी में। और ये भी महाशय जिनकी मैं बात कर रहा हूं, वो उनकी पूरी फैमिली आलू की ट्रेडिंग करते थे और वो सिर्फ 10वीं तक पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट प्लीज। बट आप आज सब लोग इनको जानते होंगे। ये देवेंद्र भाई हैं मंचर गांव के, और ये गो मिल्क, ये सब घी, गो का गोवर्धन का घी, ये सब हम लोग को पता है। आज हर स्टोर में ये मिल रहा है। इनकी कंपनी का टर्नओवर 5,500 करोड़ है। पब्लिक हो गई इनकी कंपनी 1.5 साल पहले। और मैं आपको बोल दूं, ये सब लोग जब हमसे मिलते हैं तो यही बोलते हैं कि भाई कुछ अलग नहीं था, थोड़ी सी हमको थोड़ा सा मार्गदर्शन मिला, वो मार्गदर्शन लेके हम लोग आगे बढ़े। और आज देखिए धीरे धीरे काम करके 8-10 साल में हम लोग ने एस्टैब्लिश कर लिया। ये है पोटेंशियल भारत का, और ये है पोटेंशियल आप सब लोगों का। कुछ अलग नहीं है इन सब लोगों में। अगले स्लाइड पे जाइए प्लीज। ये एक महिला है, नासिक से करीबन 80 किलोमीटर दूर एक गांव आता है जहां पर सिर्फ टमाटर उगते हैं। और ये टमाटर सीजन में 2 रुपया 1.5 रुपया किलो बिकता है, क्योंकि कई सारे ऐसे फार्मर्स होते हैं जिनके पास पैसा भी नहीं होता कि वो ये टमाटर मंडी तक लेके जाए, क्योंकि उसमें ज्यादा पैसा लगता है और मंडी में सिर्फ 1.5 रुपया किलो में बिकते हैं। तो कई सारे फार्मर ये जो टमाटर है ये ऐसे ही रोड पे फेंक के चले जाते हैं, या अपने ही खेत में डाल देते हैं, बोलते हैं भैया इसका कोई मतलब नहीं है, वेस्ट है, क्योंकि छोटा है या इसका साइज ठीक नहीं है, कलर ठीक नहीं है, तो हमको कुछ मिलने वाला है नहीं मंडी से, इधर ही फेंक दो। ये महिला ने बेसिकली ये प्रॉब्लम देखी और इन्होंने फार्मर से ये टमाटर लेके टमाटो केचप बनाना स्टार्ट किया। आप सब लोगों को मैं बता दूं कि जो भी 2011 तक जो भी टमाटो केचप आप लोग खाते होंगे, किसान या मैगी, वो सब पाउडर फॉर्म में बाहर से आता था और उसको इंडिया में उसमें मिक्स करके फिर बॉटलिंग होती थी, और वो हम टमाटो केचप, टमाटो सॉस ये सब खाते हैं। इसके बाद इस अकेली महिला ने वो टमाटो केचप जो अपने घर में बन रही थी वहां से स्टार्ट करके आज की तारीख में इनकी पूरी एक कंपनी है जिसका नाम है वरुण एग्रो। आज की तारीख में हिंदुस्तान लीवर जो आपके सब ब्रांड, चाहे किसान हो चाहे और कोई ब्रांड हो, ये सब ब्रांड के लिए ये वरुण एग्रो कंपनी है, उधर ही उसी गांव के पास। और 10,000 किसान इनके साथ आज काम करते हैं। और हिंदुस्तान लीवर ने
टमाटो पाउडर लाना भारत में बंद कर दिया, क्योंकि बोला कि ये अच्छे टमाटर उगा रहे हैं, जैसे टमाटर हमको चाहिए वो उगा रहे हैं, तो हमको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, बाहर से पाउडर मंगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये महिला तो वो काम कर ही रही है। कुछ अलग नहीं है इस महिला में। जैसे मैंने बोला, गांव से आ रही है, गांव में पढ़ी लिखी थोड़ी है, उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि भाई मैं ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालूंगी। और भारत में प्रॉब्लम्स की कमी बिल्कुल नहीं है, हर जगह प्रॉब्लम्स है, हर जगह कोई ना कोई सोल्यूशन वेट कर रहा है कि आप उसको चुने और आप उसको लोगों तक लेके जाए। स्कूल की नेक्स्ट, ये जी जी जाइए जाइए। हम सबको पता है गांव में देहात में स्कूलिंग बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। ये महिला ने करीबन 19 स्कूल चालू करे हैं पंजाब के आसपास और ऐसी जगहों में जहां पे लोगों को 12-12, 15-15 किलोमीटर चलना पड़ता था। और ये भी आज अच्छा काम कर रही है, इनको गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, बाकी लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। और ये सब काम जिनकी मैं बात कर रहा हूं, आप सब लोग वैसे ही कर रहे हैं। हर एक महिला घर में अपने बच्चों को पढ़ाती है, हर एक महिला घर में सब स्पाइसेस हो, आटा हो, फूड स्टफ्स हो, ये सब काम तो आप वैसे ही नॉर्मली करते हो। केटरिंग हो, ऐसी कई सारी चीजें तो आप रोजमर्रा की जिंदगी में कर रहे हैं। तो कुछ नया नहीं मैं आपसे बोल रहा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्लीज। फल और सब्जियां जो वेस्ट होती हैं, इनके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं, क्योंकि जब आप मंडियों में जाते हो तो जो बी क्वालिटी का, बी ग्रेड का सब्जी होती है या फल होता है, उसको नॉर्मली फेंका जाता है या उधर ही छोड़ देते हैं कि भाई छोड़ दो, ये क्लीनिंग वाला आके लेके जाएगा। इन्होंने बोला कि मैं डिसाइड करूंगी और मैं काम करूंगी, ये सब जितना भी फल, जो भी चीज ये लोग बोल रहे हैं कि भाई नहीं यूज हो सकती, उसको मैं डिहाइड्रेट करके उसका वैल्यू बढ़ा के आज ये महिला डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स बेच रही है पूरे का पूरा विदेश में। इंडिया में एक भी चीज इनकी नहीं बिक रही। इनका कंपनी का नाम गार्विको है, ये इंदौर से 70 किलोमीटर दूर बैठी हुई है। तो ये देखिए कितनी सिंपल अपॉर्चुनिटी है। फल को, सब्जी को लिया, डिहाइड्रेट किया, उसको पैक किया और बेच दिया। इंडिया में ना हो, बाहर तो इसका बहुत बड़ा मार्केट है। इंडिया में भी जब हम लोग पिज्जा खाते हैं तो डिहाइड्रेटेड टमाटो यूज होता है, उसमें सन ड्राइड टमाटोज बोलते हैं उनको। वो सन ड्राइड टमाटोज पिज्जा हट और बाकी सब कंपनियां विदेश से लेके आती हैं, बट इंडिया में वो सन ड्राइड टमाटो कोई बनाता नहीं है। हालांकि हमारे यहाँ पे सन की कोई कमी नहीं है, सूर्य भगवान हम पे बहुत प्रसन्न है, हमारे पास सन की कोई कमी नहीं है। तो हम लोग टमाटर काट के, जो टमाटर 2, 5, 6 रुपए में मिल रहे हैं, उनको काट के वही टमाटर का किलो 200 रुपए में जाता है, जब वो ड्राई होता है, जब उसमें से मॉइस्चर निकल जाता है। तो नेक्स्ट प्लीज। ये महिला है, ये चेन्नई की है, इनका नाम है पेट्रिशिया नारायण। इनको बचपन से प्रॉब्लम थी कि भाई मैं भूखे लोगों को खिलाना चाहती हूं, जिनके पास नहीं है वो कहां खाएंगे। इनकी मैरिज बड़ी सफल नहीं रही, पति से बार बार झगड़ा हुआ, कई सारी, मतलब ऐसी मैंने महिला ही नहीं देखी जिनकी ऐसी सिचुएशन हुई हो कि भाई इनका बेटा था, मतलब बेटी और दामाद था, उसका एक्सीडेंट हो गया। मतलब इतनी सारी मतलब सिचुएशन से ये महिला गई। सबसे पहले जब इनका डिवोर्स होने वाला था या पति से अलग हो रही थी, इन्होंने चेन्नई के मरीना बीच पे चाय बेचनी स्टार्ट करी। वहां से लेकर फिर धीरे धीरे बढ़ा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ के छोटे कदम उठा के इन्होंने अपने बच्ची को भी पढ़ाया, बेटे को भी पढ़ाया और बाकी भी काम करती रही। और मैं आपको बोल रहा हूं, अगली बार आप चेन्नई जाएंगे तो प्लीज गो टू द नेक्स्ट स्लाइड।
इनके रेस्टोरेंट में जाइएगा, होटल प्रसन्न संदीपा नाम है इनका। आज इनके 11 ब्रांचेस है चेन्नई में। बड़ी शाय है, कैमरा के सामने नहीं आती, बड़ी मुश्किल से हम लोग इनको बुलाते हैं और वापस भेजते हैं, अपने साथ ही बिठाते हैं कि भाई आपको मतलब हम लोग बात करेंगे आपकी तरफ, आप बोलिए, ताकि और लोगों को समझ आए कि क्या करना चाहिए। जो महिला 5 रुपए दिन में कमाती थी चाय बेच के, उनका आज इनके हिसाब से, जो उन्होंने लास्ट हमारे एक प्रोग्राम में बोला, इन्होंने बोला कि आज मैं 5 लाख रुपया दिन का कमाती हूँ। ते बायाचं वय सगळं 5 लाख रुपया दिन का। घरी बसून इनमें बिझनेस कुछ कसं अलग नहीं है, बिल्कुल भी कुछ अलग नहीं है। करू शकतात। नेक्स्ट पे जाइए प्लीज। कितनी प्रॉब्लम्स है भाई हमारे यहाँ पे, गांव में, विलेजेस में पीने का पानी नहीं है हमारे पास, साफ पीने का पानी। आधे भारत में तो आर्सेनिक वाला पानी सप्लाई होता है। आप जमीन में भी खोदते हैं तब भी उसमें आर्सेनिक वाला पानी होता है, जो बहुत हानिकारक है। हमारी एक महिला मेंबर ने आरओ प्लांट, तो आप लोग ने सुना होगा, करीबन 70-80 हजार का आता है। इन्होंने थोड़ा बड़ा, नेक्स्ट पे जाइए प्लीज, इन्होंने करीबन 9 गांव में ये आरओ के प्लांट लगवाए, जो पानी मतलब 25 पैसा 30 पैसे ये रेट पे बेच रही है, फिर भी सफल है। और देखिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। इनको लोग इन गांव में अपने कंधे पे उठा के लेके जाते हैं कि भाई ये माँ आई है जिसने हमको मतलब बीमारी से बचाया और हमको पानी दिया। तो कितनी ऐसी चीजें हैं जो आप, मैं, हम सब मिलके कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। प्रॉब्लम पे जब हम लोग सोचते हैं, वही हमको अपॉर्चुनिटी दिखती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम पहले ढूंढना। और ये प्रॉब्लम कहीं अलग कहीं जगह नहीं होती, ये आपके मेरे सामने होती है प्रॉब्लम। हम लोगों को ही प्रॉब्लम होती है, और जब वो प्रॉब्लम को हम लोग समझते हैं, उसका सोल्यूशन बनाते हैं, तब अपॉर्चुनिटी मिलती है हमको। नेक्स्ट प्लीज। कुछ कदम है, फास्ट फास्ट में आपको समझा दूंगा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। प्रॉब्लम भी हो सकती है और अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, जैसे मैंने पहले ही आप लोग को एक्सप्लेन किया। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप लोग का को कैसे हम लोग समझाएं और वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालें। नेक्स्ट प्लीज। एक महिला है, ये कोविड के दौरान, ये हमारी सुषमा जी है डायरेक्टर जनरल, जो ये महिला का पूरा, महिलाओं का पूरा कार्यक्रम हैंडल करती हैं। उनके ड्राइवर की बीवी है, और ये महिला जो है महाराष्ट्र से है। वो वही महाराष्ट्र के अंदर कोई गांव में रहती है, और उनका पति बंबई में काम करता था। वो बेचारा गुजर गया। उसके बाद उनको थोड़ा बहुत पैसा, ये वो सब जो भी हो सकता था, दिया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनको एक 10 किलो आलू दिए गए। और ये पिछले साल मेरे हिसाब से मई जून की बात है। 10 किलो आलू दिए गए, ताकि भाई चलो, मतलब बाकी सामान भी दिया गया था, बट 10 किलो आलू दिए गए उसमें। आपको पता है इसने आलू का क्या किया? इन्होंने सिर्फ अपने खाने के लिए आलू का प्रयोग नहीं किया। इनके पास जो घर के पीछे जमीन थी, उसमें इन्होंने करीबन 2 किलो आलू बोए, और उसमें से और आलू निकाल के आज उन्होंने, जिस जगह वो है, हमने उनसे बात करके इनके लिए एक छोटा सा बस स्टैंड में एक छोटा सा क्या बोलते हैं उसको, कियोस्क टाइप का इनको दिलवाया। वहां पे आज की तारीख में इनकी आमदनी करीबन 1200 रुपया दिन है। बचत की बात कर रहे हैं हम, 1200 रुपए दिन की बचत है। आज ये सेल्फ सफिशिएंट है, और बोलती है कि मैं अपने दोनों बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में डालूंगी। पति तो गया गया, अभी क्या करें? तो ये ऐसे हमको सब महिलाओं को ऐसे ही एम्पावर करना है। और ये इसमें कोई
रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है ये करना। सिर्फ एक्सपीरियंस चाहिए और एक दिशा चाहिए कि भाई ऐसा ऐसा हम लोग ने करना है। सिंपल मॉडल है। मैं बोलता हूं जब भी आप बिजनेस या एंटरप्राइज या स्टार्टअप की बात समझे तो 4 चीजें ये समझ के चलिए कि सस्टेनेबल का मतलब मैं आसपास के एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करूंगी। ये मॉडल जो मैं आज खड़ा कर रही हूं वो मॉडल रेप्लिकेट हो सकता है। आज मैं एक जगह पे करूंगी, कल दूसरे विलेज में करूंगी, परसों तीसरे विलेज में करूंगी, उसके बाद चौथे विलेज में करूंगी। और ये ऐसा नहीं हो सकता कि भाई अगर मैं सोल्यूशन जो बना रही हूं वो ऐसा नहीं हो कि भाई वो वापस मुझे करना पड़े। आज हम लोग सब ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं। अगर आज हमको रेलवे स्टेशन की लाइन पे खड़ा रहना पड़े टिकट के लिए तो जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। तो ऐसे सोल्यूशन जो हमको आगे लेके जाए, वापस न लाना पड़े, और स्केलेबल, जिसके लिए जैसे आप सब लोग बात कर रहे थे पहले टेक्नोलॉजी की, इंटरनेट को यूज करने की। सॉरी, थोड़ा ज्यादा एक्साइट हो गया मेरे हाथ में थोड़ा गड़बड़। पर एनीवे, तो जो स्केल की हम लोग बात करते हैं कि भाई जब आज एक दुकान है, कल 5 होगी, कल 10 होगी, कल 20 होगी, कैसे ये बिजनेस या जो आइडिया या जो सोल्यूशन है इसको मैं कितना स्केलेबल बना सकती हूँ, वो ये 4 चीजें आप दिमाग में रखिए। उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि भाई क्या चाहिए? रेजिलिएंट बिजनेस ऐसा जो 24 घंटे चले, बंद ना हो, नंबर 1। नंबर 2, आप काम कर रहे हो या ना कर रहे हो, बिजनेस चल रहा हो। अभी आप देखिए, हम लोग बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है। अभी हम लोग मान लीजिए कोई भी एक नया वेबसाइट बना देते हैं, उस पर अपने प्रोडक्ट डाल देते हैं, तो खरीदार कभी रात को 2 बजे भी खरीदता है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये सब जगहों पे दिन में कम शॉपिंग होती है, रात को ज्यादा होती है, और रात को कोई दुकान खुले नहीं होते। तो ऐसा बिजनेस जो कंटिन्यूअस हो, खुद चलता जाए, एनवायरनमेंट को तकलीफ न दे, और जिसमें एक सिस्टम बना के ताकि आपके साथ जो मुलाजिम है, एम्प्लॉइज हैं, वर्कर्स हैं, वो चल पाए, ताकि तभी ये बिजनेस सस्टेनेबल होता है। ये नहीं कि आप खुद ही काम करें वर्कर बन के और फिर आप खुद ही की सैलरी न ले और फिर भी बिजनेस चलाते रहें, वो बिजनेस नहीं होता। नेक्स्ट प्लीज। तो पहले हम लोग ने बात करी अपॉर्चुनिटी की। अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, वो तब मिलेगी जब आपके पास प्रॉब्लम होगी। तो पहले प्रॉब्लम को ढूंढेंगे, उसके बाद अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट प्लीज। इसमें बाकी लोग क्यों नहीं कर पा रहे, क्या अड़चने आ रही हैं, क्या चैलेंजेस हैं, उसको आइडेंटिफाई करिए। नेक्स्ट प्लीज। कैसे इस अपॉर्चुनिटी को हम लोग सोल्यूशन दे सकते हैं, जिसको हम लोग स्मार्ट टैकल बोलते हैं, कैसे उसको टैकल कर सकते हैं, वो बड़ा ये बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही इजी है। और फिर इसका हिसाब लगाइए कि भाई ये सोल्यूशन देते वक्त, ये सोल्यूशन देते समय क्या, कितना पैसा मेरा लगेगा, कितना बचेगा, तब वो प्रॉपर अपॉर्चुनिटी होगी जब आप पैसा कमा पाएंगी उससे। पैसा नहीं कमा पाएंगी तो अपॉर्चुनिटी नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो अपॉर्चुनिटी में आपको ग्रोथ नहीं मिल सकती वो अपॉर्चुनिटी करिए मत। जो जबरदस्ती किसी के मुंह के नीचे डालना पड़े कि भाई तुम खा लो और वो खुद ना खाए, वो अपॉर्चुनिटी नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। जो भी काम आप खोले उसका एक प्रॉपर ऑपरेशनल मैनुअल बनाए, तरीका बनाए कि भाई ये कैसे होगा, और खुद ही सब कुछ करने की कोशिश न करें, प्रॉपर ऑपरेशन बनाए। और ऑब्वियसली मार्केटिंग जो आज सबसे इजी है। मैं आप सब महिलाओं से आग्रह करता हूं कि इंडिया एसएमई फोरम का एक फेसबुक पे ग्रुप है जिसका नाम है वुमेन एंटरप्रेन्योर फोरम। उस वुमेन एंटरप्रेन्योर फोरम में करीबन 11,000 महिलाएं हैं, और वो आप देखेंगे कैसे प्रोडक्ट्स बेचती है एक दूसरे को ही। आपकी जो सीआरपीएफ की फैमिली है, इतनी बड़ी फैमिली है कि मुझे लगता है आपको मार्केट की जरूरत ही नहीं है।
आसपास जो आप सब लोग जो चीजें खरीदते हैं उन्हीं चीजों को इनोवेट करके बदल के बेटर बना के आप अपने ही इस बड़ी फैमिली में, कावा की फैमिली में बेच सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। सेल मतलब वो सिर्फ सेल नहीं कि मैंने बेच दिया, उसके बाद ये कि भाई किसने खरीदा, उसके काम आया कि नहीं आया, उसकी क्या प्रॉब्लम हुई, और वो उसको समझना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ताकि वो कस्टमर न सिर्फ आपके पास वापस आए बट दूसरे को भी बोले कि भाई तुम भी इनसे खरीदो। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बोला, आप इसमें से पैसा बचा नहीं पाएंगे तो बिजनेस नहीं है। पहले दिन से आपने जो भी काम करे उसमें से पैसा बचाना है। मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको देना चाहूंगा, ये थोड़ा स्टेप्स है। आर्मी वाइफ्स की बात करूंगा, बाहर नहीं जाऊंगा। बीबा का नाम सुना होगा आपने, मीना बिंद्रा नाम था उनका, जिन्होंने स्टार्ट किया बीबा ब्रांड। और ये अपने घर से स्टार्ट किया, अपने ड्राइंग रूम से स्टार्ट किया, किटी पार्टीज में। और आज बीबा ब्रांड करीबन 1200 करोड़ रुपए का ब्रांड है। ये भी आर्मी वाइफ ही है। मिसिस रजनी बेट्टर का नाम शायद सुना होगा आपने। उन्होंने अपने घर से, चंडीगढ़ से आइसक्रीम्स बना बना के बेचना चालू किया गैरेज से, और आज उनकी कंपनी करीबन 3000 करोड़ की कंपनी है। कंपनी का नाम आपने सुना होगा, क्रीमिका। और मिसेस बेक्टर के नाम से ये दोनों कंपनियां चल रही है। आज उनकी बहुएं, बेटियां, बेटे सब उसी में काम कर रहे हैं। रंजना नायक, इन्होंने हॉस्पिटैलिटी जो ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट और ये सब की बात हम लोग करते हैं, उन्होंने वो खोली। अगेन आर्मी वाइफ। बैगिट के बड़े सुंदर से पर्स आते हैं, बड़ा अच्छा ब्रांड है। ये भी मिस नीना लेखी करके है, वो भी आर्मी वाइफ। ये सब औरतें हैं जो एक्चुअली, जब भी समय मिलेगा अगली बार मैं एक एक करके इन सबको आपके सामने लाऊंगा। नेक्स्ट प्लीज। मेरा उद्देश्य है कि कैसे हम लोग आप सब लोगों को मेंटर करें। आप सब लोग जब जो लोग आप में से चाहते हैं कि भाई हम लोग कुछ आगे बढ़े, बिजनेस के बारे में सोचे, एंटरप्राइज के बारे में सोचे, तो आप ये ना सोचे कि आपको मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं है। मैं चाहता हूं कि CWA कावा के साथ मिलके हम लोग मेंटरिंग कैंप करें, और वो मेंटरिंग कैंप उन सब लोगों के साथ करें जो इंटरेस्टेड हो इसमें आने को, ताकि आप सब महिलाएं जितनी भी जो जहां पे भी हैं थ्रू आउट द कंट्री, वी आर एबल टू रीच आउट टू यू एंड सपोर्ट टू यू। और आप में से जिनको भी आगे कोई भी आइडिया आए या कोई भी ऐसी चीज आए, तो वीड बी वेरी वेरी हैप्पी टू सपोर्ट एंड अलोंग विद कावा। और इफ वी कैन लुक एट द करंट सिनेरियो, इस गवर्नमेंट ने महिलाओं के लिए बहुत ही इजी कर दिया है बिजनेस खोलना, चाहे फिर वो मुद्रा हो, चाहे फिर वो कोलैटरल फ्री गारंटी हो, या स्टैंड अप इंडिया हो। मुद्रा के अंदर हमारी करीबन 1100 महिलाएं हैं जिनको लोन्स मिले हैं। स्टैंड अप इंडिया के अंदर जिसमें 50 लाख तक के लोन्स मिलते हैं, वो करीबन 700 महिलाओं ने लिया है। तो ऐसी कई सारी पॉसिबिलिटीज है जहां पे मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर क्लस्टर में लगा सकते हैं। इतनी स्कीमें हैं, चाहे फिर वो फूड प्रोसेसिंग में हो, टेक्सटाइल्स में हो, अब मतलब हर किसी चीज में, एग्रो प्रोसेसिंग में हो, हर किसी चीज में इतनी स्कीम्स है कि आपको जेब से कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो सिर्फ एक चीज चाहिए वो ये कि आप कदम उठाएं, बोले कि भाई मुझे करना है और मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ, कुछ बड़ा करना चाहती हूँ। हम लोग सब आपके साथ हैं। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। थैंक यू सो मच सर फॉर योर मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल लेक्चर। अब मैं आग्रह करना चाहूंगा ग्रुप कैंप भोपाल में मौजूद श्रीमती ममता शर्मा, जो स्वयं भारत सरकार
कि प्राइम मिनिस्टर मुद्रा लोन योजना के एक लाभान्वित सदस्य हैं। कैसे उन्होंने अपनी छोटी सी पहल से अपने हुनर को एक व्यवसाय का रूप दे पाई हैं। तो आग्रह करना चाहूंगा श्रीमती ममता जी से कि वे अपने अनुभव हम सभी से साझा करें, ताकि आपका अनुभव हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने। Over to Group Center भोपाल। नमस्ते, मेरा नाम ममता शर्मा है, मैं भोपाल से। मैं भोपाली बटुओं का काम करती हूँ। 20 साल हो गए। जब मेरी शादी हुई तो शादी होके आई तो मेरी सास बटुए बना रही थी। वो बस यूं ही टाइम पास करने के लिए बनाती थी, घर में अकेली रहती थी। मैंने एक दिन मेरी सास को बोला कि मम्मी ये बटुए छोटे-छोटे बटुए हैं ये आप मुझे सिखा दो। मैं भी ये घर में खाना बनाती हूँ, सुबह और शाम को बनाती हूँ, दिन में बोर होती रहती हूँ। फिर उन्होंने मुझे 2 दर्जन बटुए सिखाए थे। धीरे-धीरे फिर बटुओं का काम करने लगी मैं। कुछ प्रॉब्लम आई, धीरे 1 दिन में 1 दर्जन बनाती थी, 2 बनाए, 3। फिर एक दिन मुझे मुद्रा लोन का पता चला। मैंने मुद्रा लोन लिया और उसमें जो हमने 40,000 का लोन लिया था, उससे और ऑर्डर आए। तो हम लोगों ने मैं अकेली थी कि मैं अकेले कैसे करूँगी? मेरे मोहल्ले में 2-3 बहनें थी, उनको दिया कि चलो अपन मिल के बनाते हैं। काम करा, बनाया, एक ऑर्डर गया, फिर मार्केट में देने जाने लगे तो कुछ ऐसी बहनें मिली कि जो है ना रोज़ दूसरों का काम करती थी और बस उतना ही करती थी कि लाती थी और खाती थी। फिर जो मुद्रा लोन मिला था उससे मुझे ऑर्डर तो मिल ही रहे थे, तो मैंने उन बहनों को अपने साथ जोड़ा। वो जो मुझे मार्केट में मिली थी, वो 3 बहनें ऐसी थी मेरे साथ कि उनके घर में मैंने रोज़ मार्केट में काम देती थी, जब वो खाती थी, उनके यहाँ लाइट तक नहीं थी। लाइट नहीं थी, फिर जब मुझे ऑर्डर मिले तो अच्छा ऑर्डर मिला। हम सबने बोला कि अपन मार्केट का काम नहीं करते, अपन अपना काम करते हैं। हम लोगों ने एक ये छोटे-छोटे बटुओं का जो ऑर्डर करा, तो आज हमारे पास वो 3 बहनों वो 3 मिली, 3 हम थे। धीरे-धीरे ऐसे करके 50 से 60 महिलाएँ होती गईं। और मुद्रा लोन में जब मुद्रा लोन लिया तो मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने नाम ले दिया। ममता शर्मा भोपाल की जो बटी बनाती, तो हम भी सुन रहे थे मन की बात, लेकिन हमको यकीन ही नहीं हुआ। हम तो एक आम महिला है, अपना घर चला रहे हैं, बटुए बना रहे हैं, प्रधानमंत्री जी हमारा नाम कैसे ले सकते हैं? यकीन ही नहीं हो रहा था। फिर न्यूज़ चैनल वाले आए, जी न्यूज़ वाले आए, बंसल न्यूज़ वाले आए, यानी आते गए, काम बढ़ता गया और आज हमारे साथ 50 से 60 महिलाएँ, जो यानी अपने पति पे तो डिपेंड नहीं है, वो खुद अपना कर रही हैं, अपने को बच्चों को पढ़ा रही हैं। कई बहनों के यहाँ लाइट नहीं थी, उनके मीटर लग गए हैं। इतना कि आज सब लोग जानने लगे हैं। गूगल पे कोई बोलता है ममता शर्मा, भोपाली, बटुए वाली ममता दीदी, एक पहचान बन गई है। सोचा ही नहीं था कभी कि ये छोटे से बटुओं से हम हमारा घर चला रहे हैं। कब प्रधानमंत्री जी नाम ले देंगे, कब हमारी पहचान बन जाएगी या ऐसे 50 से 60 महिलाएं हमारे साथ जुड़ जाएंगी। अभी हमारे पास बहुत सारे ऑर्डर आ रहे हैं और हम सबको जोड़ना चाह रहे हैं। हम यही बोलना चाहते हैं कि कभी ये मत सोचो कि ये एक छोटी सी चीज है या हम अपना ही घर चला रहे हैं। धीरे धीरे कब क्या हो जाता है पता ही नहीं चलता। उसके बाद मेरी 8 मार्च को स्मृति ईरानी जी से बात हुई। फिर एक थोड़ा-सा और पहचान बनने लगी और आज इतनी पहचान बन गई कि जो देखो आज सीआरपीएफ में मुझे इनवाइट करा है, हैदराबाद में मुझे इनवाइट करा था। बहुत अच्छा लगता है कि हम ये नहीं सोचे कि हम घरेलू महिलाएँ या ये छोटा-सा काम है हम नहीं कर सकते। छोटे-छोटे काम से ही बहुत बड़ा कुछ हो जाता है। थैंक यू ममता जी। निश्चित तौर पे ही आपका यह हुनर हम सभी के लिए, पूरे समाज के लिए एक आदर्श और प्रेरणा स्रोत है। और चूंकि कार्यक्रम के क्रम में आगे बढ़ते हुए अब यह प्रश्नोत्तरी का सेशन है, तो मैं आग्रह करना चाहूंगा वेबिनार से जुड़े सभी सदस्यों से कि वे आज के विषय पे मुख्य वक्ता द्वारा दिए गए व्याख्यान तथा उनकी प्रस्तुति से संबंधित किसी भी तरह का कोई प्रश्न हो तो कृपया पूछें, ताकि इस विषय पे हम उनसे उनकी राय भी ले सकें। So all the stations are free to ask any question from anywhere. Although we have limited time of 10 minutes only, but फिर भी सारे रीजनल कावा से आग्रह है कि कहीं भी किसी की कोई सवाल है या कोई ऐसी मन में कोई दुविधा हो रहा है इस संदर्भ में, कुछ भी हो तो आप जरूर पूछें।
निश्चित रूप से ही हमारे व्याख्याता ने बहुत ही सूक्ष्म स्तर पे एक हुनर को रोजगार का अवसर कैसे दिया सकता है, इसको उदाहरण के साथ हम लोग सामने पेश किया है। और अब चूंकि जितने भी रीजनल कावा जहाँ पे हमारे फैमिली स्टेशन हैं और सब फैमिलीज जुड़े भी हुए हैं फेसबुक लाइव से भी और यूट्यूब के माध्यम से भी, तो अगर इसके पश्चात भी किसी का कोई प्रश्न आता है अपने जेहन में और कुछ ऐसा आगे करना चाहते हैं, तो सारे रीजनल कावा से आग्रह है कि वे हमें कावा के मेल पे भी आप अपनी क्वेरीज हमें भेजें, ताकि इस संदर्भ में हम अपने व्याख्याता से विनोद जी से हम आग्रह करके उनसे उनकी राय भी ले सके हम, और फिर आपको उसका माकूल जवाब भी दे सके। तो अगर कोई सवाल किसी स्टेशन से फिलहाल नहीं है, तो अब मैं आग्रह करना चाहूंगा सभागार में मौजूद सारे सीएसी मेंबर से कि वो प्लीज हमारे आज के व्याख्याता के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे हमारे बीच मौजूद है मिस्टर विमल दादरू, डायरेक्टर पब्लिक पॉलिसी से, कि वो सीआरपीएफ की और साथ में कावा की मेमेंटो देकर उन्हें सम्मानित करें। तो ऑल सीएसी मेंबर्स आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज असेंबल टू एट वन प्लेस। मैम, सारे लोग आ जाओ। सारे लोग आ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आशा है कि जरूर आपके साथ अगली बार वी विल बी देयर। On behalf of Vinod Kumar, we would like to thank you for giving us an opportunity to be a part of this August gathering. We will be in touch with you and we will soon communicate with you and see how we can work together. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. धन्यवाद ज्ञापन के लिए 2 मिनट और समय लेना चाहूंगा आप सभी का, कृपया अपने जगह पे आ जाएं। आदरणीय श्रीमती संगीता सिंह, अध्यक्षक कावा, श्री विनोद कुमार, प्रेसिडेंट एसएमई फोरम, एसएमई के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे सभागार में मौजूद श्री विमल दादरू, डायरेक्टर पब्लिक पॉलिसी, आज के कार्यक्रम के मुख्य व्याख्याता, कावा की सभी सम्मानित सदस्याएं, अधिकारीगण एवं ऑनलाइन माध्यम से जुड़े अधिकारीगण तथा कार्मिक एवं समस्त पारिवारिक सदस्यों एवं बच्चों का मैं युवराज कुमार, ज्वाइंट सेक्रेटरी कावा, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। Sorry to interrupt. Group Center Bhopal, I would like to request Group Center Bhopal to please hand over the memento to our guest, Srimati Mamta ji. Group Center Bhopal.
ग्रुप केंद्र भोपाल से मैं आग्रह करूंगा कि वो आज के हमारी अतिथि और उदाहरण, समाज के उदाहरण श्रीमती ममता जी को उनके आगमन पे और उनके विशेष उपलब्धि पे उन्हें सीआरपीएफ की मेमेंटो देकर उन्हें सम्मानित करें। थैंक यू सो मच। इसी के साथ हमें पूर्ण विश्वास है कि श्री विनोद कुमार मुख्य व्याख्याता द्वारा स्टार्टअप समृद्धि का अवसर विषय पर विभिन्न उदाहरणों के द्वारा दी गई जानकारी हम सभी के लिए अवश्य ही लाभप्रद होगी और साथ ही ममता जी के द्वारा शेयर किया गया उनका खुद का अनुभव हम सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत होगा। इन्होंने अपना कीमती समय निकालकर अपने अनुभव हमसे साझा किए तथा बहुमूल्य जानकारी हमें प्रदान की, इसके लिए इनका बहुत ही आभार। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सभी आज के व्याख्याता द्वारा दिए गए वक्तव्य तथा सुझावों से लाभान्वित होंगे। खासतौर पे वे महिलाएं तथा बच्चे जो अपनी बहुमूल्य प्रतिभा के इस्तेमाल के लिए सही मार्गदर्शन का इंतजार कर रहे थे, वे आज के इस कार्यक्रम में सुझाए हुए बिंदुओं को अपनाकर खुद को आत्मनिर्भर करने के लिए अपने आगे का कदम जरूर उठाएंगे। अंत में मैं पुनः श्री विनोद कुमार, आज के कार्यक्रम के मुख्य व्याख्याता, प्रेसिडेंट कावा तथा इस कार्यक्रम की मेंटोर श्रीमती रश्मि शुक्ला, स्पेशल डीजी जे जोन, कोऑर्डिनेटर श्रीमती सुंदरी यादव, ग्रुप केंद्र भोपाल से जुड़ी श्रीमती ममता शर्मा एवं सभी वरिष्ठ अधिकारीगण तथा कार्मिक, आईटी ब्रांच, सीएसी मेंबर्स कावा एवं वेबिनार से जुड़े सभी रीजनल कावा हेड्स, कार्मिक एवं समस्त पारिवारिक सदस्यों का कार्यक्रम में शामिल होने तथा कार्यक्रम का सफल आयोजन के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। इसी के साथ आज का